फोटो में कोई फोटो नहीं आएगा कि कराओ। इसके एक कोना में दिखाया ये एक कोना में ये निकला हुआ है, बटर है ये मक्खन इधर निकला हुआ है, मगर टेढ़ा करके उसको खींच लोगे तो टेढ़ा करके खींच लिया। ये देखो मक्खन खत्म हो गया। ये ब्रेड है, वो ब्रेड में लगाया मक्खन, इसी तरह को खोल के इसको बनाया, ब्रेड के बीच में रखे ऊपर से ब्रेड बढ़ जाओ, आगे बढ़ो। आगे बढ़ जाओ तुम्हारा नंबर आया है, आगे बढ़ो आप ब्रेड दो ब्रेड गिलास वीडियो नहीं बना तो पहले बात एकदम इधर से ले लो, आ जाएगा बैनर आ जाएगा। 6 सालों से निःशुल्क शिक्षा हमारे ओवरब्रिज के नीचे जो बच्चे रह रहे हैं उसमें दे ही रही है, और ये फीडिंग इंडिया का ये एक बहुत अच्छी पहल है जिसकी हम लोग बहुत सराहना करते हैं। अभी मुझे बता रहे थे कि ये एक जोमेटो के CSR के तहत ये फीडिंग इंडिया चलती है, तो मैं उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बच्चों की पाठशाला में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो हमारे झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, उसके लिए उन्होंने सुबह शाम एक हेल्दी ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया है। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और हम इस पहल की भूरी प्रशंसा करते हैं। सर, जिस प्रकार से विधायक ने जी बोले हैं कि जिस प्रकार से कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो अगर हमें कहेंगे तो उस प्रकार से उसको मदद किया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर बेंच टेबल और पीने की चादरें के नीचे पर आते हैं, गर्मी में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता होगा। हाँ, ये एक समस्या है और माननीय विधायक जी ने सहयोग का आश्वासन दिया है, तो होपफुली कि हम लोग थोड़ा और इसको बेहतर कर पाएंगे। और ये तो बिल्कुल जन सहयोग से चल रहा है और इसमें तो सब लोग अपने अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं, और मानव सेवा परमो धर्मः कहा भी जाता है, तो उसी के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, आप जो मीडिया के तमाम बंधु हैं, इनके द्वारा जब और लोग जानेंगे और वो भी हमसे जुड़ेंगे, तो निश्चित रूप से हम इसको एक बड़े फलक पर कर पाएंगे। अपना परिचय। मैं डॉक्टर राहुल कुमार, संरक्षक बच्चों की पाठशाला। जिस तरह से देखा जा रहा है सर, 5 साल से ये रोशन कौशल्या फाउंडेशन के सचिव रोशन कुमार चला रहे हैं, उसमें देखा ये जा रहा है बच्चे बहुत शिक्षित हो रहे हैं, और मुझे मुमकिन लग रहा है कि बच्चे भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें आपका क्या रखरखाव? देखिए, बिल्कुल एकदम आप सही बोल रहे हैं कि बच्चों को एक उचित शिक्षा देने का यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, और रोशन जी माया कौशल्या के सचिव हैं और बच्चों की पाठशाला के ये मुख्य संचालक हैं, और इनके साथ अन्य लोगों का सहयोग है, सुमित जी हैं और बहुत से टीचर हैं। हम तमाम उनके प्रति हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि वो अपना समय देते हैं, और निश्चित रूप से हम लोगों का ये टारगेट है कि बच्चे का भविष्य बेहतर हो और वो एक बेहतर नागरिक के रूप में देश की सेवा करें। तो बच्चों को लगातार शिक्षित करने के लिए अथक कोशिश किया जा रहा है, तो यहाँ पे लगभग कितने टीचर्स होंगे? यहाँ लगभग 10 की संख्या में टीचर्स हैं जो बिल्कुल निःशुल्क रूप से निस्वार्थ भाव से यहाँ सेवा देते हैं। सुबह में मणिकांत सर के द्वारा ताइक्वांडो का ट्रेनिंग इन बच्चों को दिया जाता है, और शाम में 10 की संख्या में शिक्षक यहाँ आते हैं और प्रत्येक दिन अपना 1.5 घंटा का समय इन बच्चों के बीच समर्पित करते हैं। और आज सफलता मिली है कि फीडिंग इंडिया के द्वारा इन बच्चों के लिए सुबह और शाम नाश्ता का प्रबंध किया गया है, और प्रतिदिन रविवार को छोड़कर प्रतिदिन इन बच्चों को फीडिंग इंडिया के द्वारा नाश्ता दिया जाएगा। हम फीडिंग इंडिया परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे कार्य को देखते हुए इस स्लम एरिया के बच्चों के लिए अपना योगदान देना सुनिश्चित किया है। इसके लिए हम फीडिंग इंडिया को भी धन्यवाद देते हैं। सर, जिस प्रकार से जर्जर स्थिति में क्लास है, ऊपर में चदरा है, बारिश का समय आ गया है, तो उसमें पानी का जमाव हो जाता है, और ना ऊपर में इस रूट में
छत भी है, तो किस प्रकार से सरवाइव करेगा बच्चे? और विधायक जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे, मांग करना चाहेंगे? देखिए, जिस जगह पर हम संचालन कर रहे हैं वो जगह सरकारी जगह है, गवर्नमेंट की जगह है, वहाँ पर तो कोई अस्थायी निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन पाठशाला में शेड चढ़ा के जन सहयोग से ही शेड का निर्माण हुआ था, और जो भी सामान यहाँ पे आप देख रहे हैं वो सारे लोग जन सहयोग के माध्यम, चाहे माननीय विधायक हों, पूर्व विधायक हों, और भी जो भी लोग हैं, जो भी यहाँ आते हैं वो कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। तो यहाँ पे अस्थायी जगह नहीं होने के कारण थोड़ी सी परेशानी है, क्योंकि हम किसी व्यक्ति से सामान लें और उसका ठीक से रख रखाव नहीं हो पाए तो सामान लेना एक बदनामी का बात हो जाता है। तो इसलिए जहाँ पे हमारे ये पाठशाला है वहाँ पे अस्थायी मकान निर्माण संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे और NHI की वो ज़मीन है। अब विधायक जी सहयोग करते रहते हैं और उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया है, जब ज़रूरत होगी तो हम लोग उनसे मिलेंगे और उनसे सहयोग प्राप्त करेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं माँ कौशल्या फाउंडेशन का सचिव हूँ और बच्चों की पाठशाला का संचालक। बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार बोलते हैं कि भवन निर्माण करवाया जा रहा है, बिहार पुलिस के द्वारा 2-2 मंजिला बिल्डिंग बनाया दिया जा रहा है, फिर भी NGO को सरकार क्यों नहीं देख रही है? अब देखिए, सरकार का यह मैटर है, इसमें हम तो कुछ कर रहे, छोटी मुँह बड़ी बात करना ठीक बात नहीं है। तो इसलिए अब सरकार की मैटर है, मुख्यमंत्री महोदय जो ने, हम जहाँ पे हैं और जिस लेवल का हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग तो यहाँ तक की ही बात कर पाएंगे। धन्यवाद। यहाँ पर इसके कर रहे हैं तो मैं तो बधाई दूंगा फीडिंग इंडिया को भी कि वो माध्यम बने प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए, और माया कौशल्या फाउंडेशन भी। आप देख सकते हैं ये बच्चे बगल में ही है, ये पाठशाला कुछ यहीं के समाज सेवकों ने निकल के उनको पढ़ाना लिखाना शुरू किया था। अब फीडिंग इंडिया के जुड़ने से अब इनके पोषण का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो ये तो बड़ा ही नेक काम है, अगर ये काम ही सही काम होता है तो इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है बच्चों के बीच बच्चों को रहने के लिए कुर्सी और टेबल नहीं है, इसके संबंध में क्या बताएंगे रख रखाव को लेकर? देखिए, इनका तो शुरू किया गया, इनके पास कुछ भी नहीं था, पढ़ाने का भी व्यवस्था यहाँ के ही समाज सेवा के लोग के ही लोगों ने ही किया है। इनका जो भी है समाज के ही लोग मिल के इसको कर रहे हैं, इनका जो भी व्यवस्था होगा समाज के लोग मिलकर इसको करेंगे। सर, जिस प्रकार से सुनने में आया कि आप लगातार इस बच्चे से जुड़े रहते हैं, तो क्या लगता है सर, क्या आपकी ओर से भी कुछ इसके लिए फंडिंग होना चाहिए जिससे कि बच्चे के लिए आगे की सुविधा मिल सके? सर, मैंने कह दिया कि ये लोग जो इनको चला रहे हैं फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, पाठशाला से जुड़े हुए हैं, जब जैसा जो कहेंगे मैं करूँगा।